बीजेपी में जाने के क्या कारण रहे, क्यों आपने कांग्रेस छोड़ी तब? हमने तो आज ही से उनको मुख्यमंत्री मान लिया है और 90 में से हम 90 की 90 सीटें जीत के लाएंगे। जी, नाराजगी यही थी कि खोखली सरकार है, जो कहती है वो करती नहीं है, बिल्कुल नहीं करती। जैसे जैसे हरियाणा के विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस सियासतदानों का एक से दूसरी पार्टी में जाना भी लगा हुआ है। हाल ही में कांग्रेस को ज्वाइन किया परवीन जी ने, भाजपा से आए हैं, क्या कारण रहे बातचीत करेंगे। परवीन जी, पहले तो कांग्रेस आपने ज्वाइन की, क्या कारण क्या रहे कि इतना लंबा समय भाजपा में बिताने के बाद आज कांग्रेस का हाथ पकड़ना पड़ा? लंबा समय नहीं जी, मैं शुरू से ही कांग्रेसी था। 2021 में इन्होंने हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के एक मानद महासचिव के पद पे मुझे नियुक्त किया। उस पे नियुक्त रहने के बाद खोखली सरकार थी, झूठे वादे थे, सरकार की कोई सपोर्ट नहीं थी। बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए मुझे वो नियुक्ति दी थी। उसमें जब मैं सरकार से सपोर्ट मांगता था तो सरकार नील थी, और उन्हीं को देखते हुए मैंने 1 साल के अंदर अंदर ही वहाँ से रिजाइन दे दिया। और आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में मैंने पार्टी को ज्वाइन किया है। इनके साथी बन के, इनका सिपाही बन के मैं काम करूँगा। हल्का इंद्री से जो भी मेरी पार्टी को उम्मीद होगी मैं उस पर खरा उतरूँगा। अच्छा, क्या कारण रहे? आप बोल रहे हो 2021 में गए बीजेपी में, फिर बीजेपी में जाने के क्या कारण रहे, क्यों आपने कांग्रेस छोड़ी तब? मैडम, एक लहर थी, उस लहर में मैं भी चला गया था। सब ने धोखा खाया, मैंने भी खाया। वो कहते हैं ना, सुबह का गया हुआ और शाम को घर आ जाए तो उसको बुला हुआ नहीं कहते। तो मैंने अपने घर दोबारा वापसी की है। अच्छा, क्या लग रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मैडम, आपने देख लिया, मेरे साथ इतने सारे मेरे हल्का से साथी आए हैं जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। आने वाली सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। मैं तो उनको अग्रिम बधाई देता हूं कि मुख्यमंत्री के तौर पर हमने तो आज ही से उनको मुख्यमंत्री मान लिया है और 90 में से हम 90 की 90 सीटें जीत के लाएंगे। अच्छा, नाराजगी क्या रही भाजपा से? क्योंकि अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी भाजपा ने दी, उसके बावजूद आपने 1 साल में इस्तीफा भी दे दिया और फिर वापसी भी कर ली। मैडम, नाराज़गी कुछ नहीं थी। नाराज़गी यही थी कि खोखली सरकार है, जो कहती है वो करती नहीं है, बिल्कुल नहीं करती। आपने देखा होगा, खट्टर जी ने 9.5 साल आपने सरकार चलाई। आज नायब सिंह सैनी उनके सारे जितने भी ऑर्डर किए उनको नेगेटिव कर दिया, वापसी पर रहे। जो खट्टर जी ने गड्ढे हरियाणा में खोद के गए थे वो अब नायब सिंह सैनी मूंद रहे हैं। मूंदने से पूरे हरियाणा की सबको पता है कि ऐसे मूंदने से हल नहीं होगा। अच्छा, क्या लग क्या रहा है? क्योंकि खट्टर जी के बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया, इससे क्या लग रहा है कि भाजपा में हरियाणा को नुकसान होगा, फायदा होगा? मैडम, नुकसान तो होगा ही। अगर भाजपा इतनी अच्छी होती तो खट्टर जी के चेहरे पे चुनाव लड़ लेती, मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत ही नहीं थी उनको। चलिए, अभी आप कांग्रेस में आए हैं तो कोई उम्मीद है आपको भी कि कहीं से कोई टिकट दे दिया? नहीं जी, मैं टिकट की किसी उम्मीद से नहीं आया हूँ। मैं एक सिपाही बन के आया हूँ हुड्डा साहब का, और सिपाही बन के छोटा सा कार्यकर्ता बन के कार्य करूँगा। धन्यवाद। तो बिल्कुल परवीन जी हमारे साथ थे, जिन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस को फिर से हाथ थामा है। खैर, देखना होगा कि क्या कुछ उपेक्षाएं हैं, क्योंकि अक्सर ही हम देखते हैं कि चुनाव से अहम पहले जब सियासतदान एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आते हैं तो कहीं ना कहीं कुर्सी का एक लालच उन्हें ज़रूर रहता है। कैमरा पर्सन गगन के साथ शालू मिरोक, चंडीगढ़।